तो कहाँ से शुरुआत की जाए? तो ठीक है, हम सबकी अपनी अपनी कहानी है और हम सभी अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। लेकिन जरा सोचो, कैसा एहसास होता है जब तुम्हें यह रियलाइज होने लग जाए कि तुम अपनी ही कहानी के साइड कैरेक्टर हो। तुम्हारे बारे में कौन कितना जानता है, तुम्हें कौन कितना पहचानता है, शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम खुद के बारे में कितना जानते हो? तुम खुद को कितना पहचानते हो? तुम्हारे पिता और तुम्हारे नाम के अलावा क्या पहचान है तुम्हारी? जब कोई तुमसे तुम्हारे बारे में पूछता है तो क्या तुम्हारे पास सही शब्दों का जवाब होता है? क्या तुम अपने अस्तित्व को, अपनी असली पहचान को डिफाइन कर पाते हो? मेरा ये कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम सभी अपने कहानी के एक कैरेक्टर हैं। लेकिन क्या तुम अपने कहानी के मेन कैरेक्टर हो या सिर्फ एक बैकग्राउंड फिगर? अगर तुम्हें खुद को डिफाइन करने के लिए शब्दों की तलाश करनी पड़ती है तो शायद तुम अभी तक अपने कहानी के मेन कैरेक्टर नहीं बन पाए हो, क्योंकि तुम्हारी कहानी वही है जो तुम उसे बताते हो, तुम्हारी दुनिया वही है जो तुम उसे दिखाते हो। और जब मुझे ये बात समझ आई तो मुझे पता चला कि मैं अपनी ही कहानी का एक साइड कैरेक्टर हूं। ये सब कुछ शुरू हुआ था 2017 में, जब मैंने पहली बार एनिमे देखा था। माई फर्स्ट एनिमे इज तमाको लव स्टोरी। उस एनिमे को देखने के बाद मेरा रिएक्शन था कि कोई चीज़ इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। और यहाँ से वो सवाल मेरे अंदर जागा कि आखिर इसे बनाते कैसे हैं। और फिर मैंने सोचा कि क्या मैं इसे बना सकता हूँ। और जब मैंने इस बारे में रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि एक एनिमे को बनाने के पीछे बहुत बड़ी टीम होती है। और मैं जैसे जैसे ये सारी चीज़ें समझता गया, मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता गया। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मैं एनिमे बनाने में फेल हो गया। हर एक कोशिश के बाद मेरे हाथ सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी लगी। और मैंने सोचा कि मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ करने की ठानी और उसमें भी मैं बुरी तरीके से हार गया। और फिर मेरे पास बस एक सवाल बचा था कि क्या ये सारी चीज़ों का अंत है? क्या मैं हार मान जाऊं? क्या भूल जाऊं अपना सपना जो मैंने सोचा था? और फिर मुझे पता चला चित्रकथा के बारे में। कॉमिक्स, मांगा, मानवा। मैंने सबसे ज़्यादा मांगा पढ़ा है। और मांगा पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द एनिमे मांगा से ही ओरिजिनेट होते हैं। और फिर मुझे ये बात समझ आई कि मैं अब तक बिना पेड़ लगाए फल की अपेक्षा कर रहा था। और मैं, जो अब तक अपनी ज़िंदगी का साइड कैरेक्टर था, वो अब मेन कैरेक्टर बन के आगे आने के लिए तैयार था। और मन में बस एक ही सवाल था। मैंने पूरे 2 साल लगाकर एक कहानी लिखी, लेकिन क्या मुझे सच में सिर्फ 2 साल लगे? नहीं, क्योंकि जिस पल मैंने ये ठाना था कि मुझे एक एनिमेटर बनना है, तब से लेकर मैंने जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया, उन सारे एक्सपीरियंस की मदद से ही मैं ऐसा कुछ लिख पाया हूँ। और मैं इस कहानी को चित्रकथा के तौर पर, यानी मांगा, मानवा या कॉमिक, जो भी कहो, तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगा चित्रकथा। और हाँ, मेरी इस कहानी का नाम है री लाइफ रीबॉर्न। और मैं चाहता हूं कि इस सफर में तुम मेरा साथ दो। मेरा साथ देने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे के सारे प्रोसेस को मैं इसी चैनल पे दिखाने वाला हूं। मैंने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह तुम्हें एक लिंक दिया है, जिसमें मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछे हैं, जिसका अगर तुम जवाब देते हो तो मेरी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। आई थिंक हमें मिलकर इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहिए, और इसलिए मैं कभी भी किसी को सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटता। अभी तुम्हें स्क्रीन पर जो चैनल्स दिख रहे हैं, इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये सारे वो क्रिएटर्स हैं जो मेरी तरह खुद का मांगा बना रहे हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज कमेंट में अपने थॉट्स को जरूर शेयर करना, क्योंकि तुम्हारा हर एक कमेंट मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएगा। मिलते हैं।